स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले में मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है और यहां से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण निषाद की करारी हार हुई है और यहां से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को जनता ने जिता दिया है। 91,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बधाई हो आपको। आपको भी बधाई। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और बधाई। इस जीत में आप भी शामिल हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो जनता ने किया है। मैं जनता को धन्यवाद करता हूं कि संत कबीर नगर की जनता ने यह चुनाव जीता है। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। तो रसिया समाज ने एक नारा दिया था आपकी बार राप्ती पार, तो क्या राप्ती पार हो गए? तो राप्ती पार तो हो गए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। राप्ती पार हो गए और तमाम लोगों ने यह नारा दिया था और लिख भी रहे इस समय कि राप्ती पार हो गए। देखिए, यह जीत निश्चित तौर पर बेरोजगारी की है, यह जीत किसानों की है, यह जीत नौजवानों की है, यह जीत मुसलमानों की है। जिनके साथ अन्याय हुआ था वो सारे लोग एकजुट होकर के और समाजवादी पार्टी को खुद मैदान में उतर करके और समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताए हैं और भारतीय जनता पार्टी को राप्ती के उस पार पहुंचाए हैं। लेकिन अभी भी गठबंधन की सरकार बनती नहीं दिख रही कहीं। देखिए भाई, वो सब पूंजीपति हैं, उनके पास अंबानी और अडानी है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। 100-200 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया दे करके और सांसदों को खरीद करके सरकार बना सकते हैं। लेकिन जनता ने तो जीत दिया है गठबंधन को। क्या लगता है सरकार बन जाएगी इंडिया की? सरकार तो बन सकती है। अगर बिके नहीं कुछ लोग तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। बिहार से एक हवा रही, नीतीश बाबू पलटी मारने वाले हैं। वो तो पलटू चाचा है ही है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हो। स्वागत करेंगे उनका? उनका स्वागत, बिल्कुल स्वागत तो हर दल में उनका होता है। हम लोग क्यों नहीं करेंगे चाचा का? तो बिहार से एक हवा चली है, लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है नीतीश, जो मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी बिहार के, वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई बात अभी नहीं है। क्या कहेंगे जिस पर? किस पे? नीतीश जी के ऊपर? जीत पर क्या कहेंगे? नहीं, जीत तो हम लोगों की नहीं, जनता की जीत है और पूरे प्रदेश में जीत है। जो धार्मिक जो मुद्दा इन्होंने उठाया था, जो वो इनका फेल हो गया। अयोध्या में आप देखिए, अयोध्या जैसे जगह पे हार गए। रह गई बात सरकार बनने की, तो सरकार बनने के संपर्क में हम लोग हैं। नीतीश चाचा हमारे और टीडीपी, ये दोनों लोगों के संपर्क में हैं। 2-3 दिन के अंदर हमारी सरकार बन जाएगी। हम सरकार बना लेंगे, बिल्कुल 100% सरकार हमारी बनेगी। इनके साथ कोई जाना नहीं चाह रहा है। लेकिन बीजेपी के चाणक तो कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी। बीजेपी के चाणक तो 400 पार ले जा रहे थे, आज अता पता नहीं चल रहा है। बीजेपी से विश्वास उठ गया है लोगों का, जनता का पूरे देश में विश्वास उठ गया। इसलिए अब की बार सरकार बनेगी और सारे समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पर आने वाले हैं। ये गलतफहमी में सरकार हमारी श्योर बनेगी, 3 दिन के अंदर बनेगी। 3 दिन के अंदर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन को कहीं बहुमत मिलती नहीं नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में पूरी तैयारी के साथ सरकार बनाने जा रहा है। पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता, संत कबीर नगर की जनता, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लेकर के तमाम मुद्दे थे। संविधान बदलने का जो भाजपा का लक्ष्य था, उसको फेल करते हुए जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही मतदान किया है। और रहा सवाल जो नीतीश जी का या चंद्रबाबू नायडू जी का, ये लोग हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में हैं और सब मिलकर के इंडिया की सरकार बनने जा रही है। 2-3 दिन के अंदर मामला हल हो जाएगा। नीतीश जी की बात की जा रही है कि गठबंधन में आ सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है नीतीश जी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। नीतीश जी ये जो है चंद्रबाबू नायडू से बात किए हैं और वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के लिए आतुर हैं और इनका नाम ही पलटू बाबू है, तो उनको पलटने में देरी नहीं लगेगी। हम लोग उनका स्वागत करेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन पीएम कौन बनेगा? पीएम बैठ करके हम लोग निर्णय, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं बैठ करके तय कर लेंगे कि किसको प्रधानमंत्री बनना है। निश्चित है सरकार पे। ये बताइए, जनता ने ये जो वोट दिया है, जनता, पूरे देश की जनता बदलाव चाहती थी।
कि भारतीय जनता पार्टी जो जितने भी वादा किए थे उन्होंने वो कोई वादा पूरा नहीं किया। और जनता पर बेरोजगारी से, महंगाई से, किसान उनके आय दुगना करने की जो घोषणा किए थे वो किए, कोई भी काम जनहित में उन्होंने नहीं किया। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, वो करके दिखा दिया। अब इंडिया गठबंधन की सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। प्रजापति समाज के देखिए नेता हमारे साथ में है, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। यह जीत जनता की जीत है, जनता परिवर्तन चाहती थी और आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से तराजू के पलड़े को पसंगा जो है संतुलित करता है, ये जो छोटी छोटी जातियां हैं समाज में, असंगठित जातियां हैं जिनका महत्व तो लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, वास्तव में यही छोटी छोटी जातियां चुनाव में निर्णायक होती हैं। यह जातियां जिस तरफ जाती हैं वही पलड़ा भारी होता है। इस बार इंडिया गठबंधन के साथ 17 पिछड़ी जातियों के रिजर्व आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, न्याय, लोकसभा हिस्सेदारी इत्यादि मुद्दों को लेकर के ये छोटी छोटी जातियां इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताई है, माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास जताई है, माननीय राहुल यादव पर विश्वास जताई है और ये परिवर्तन हुआ है, ये बदलाव हुआ है। और दूसरी चीज कि देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह की जोड़ी को अब नकारना शुरू कर दी है। लोग बड़े ही सात्विकता के साथ बदलाव लाने जा रहे हैं और बदलाव होकर रहेगा। 400 पार का नारा था, 300 पार भी नहीं जा पाए। यह तो उनका जुमला था और रहा सवाल जो 300 पार नहीं जा पाए या 295 का आंकड़ा ये दिखा रहे हैं, इसमें भी रहस्य है। इस सच्चाई का पर्दाफाश हम करना चाहेंगे। जब इस देश के भामाशाह ये भांप गए कि देश की जनता हमारी जुमलेबाजी को, हमारे झूठ और फरेब को समझ चुकी है, एक उग्र आंदोलन हो जाएगा, एक जन क्रांति खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो आंकड़ा इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिया था, उस आंकड़ा पर ला करके ये लोग अपने आप को शिफ्ट किए हैं ताकि इनकी भी इज्जत बच जाए, सरकार भी बन जाए और शेष लोगों की इज्जत बच जाए। यह खेल किए हैं और भविष्य में फिर ईवीएम के सहारे आगे की गेम खेलें। चाचा, अब तो ईवीएम भरोसा कर लेंगे ना? ईवीएम का भरोसा तो हर व्यक्ति किया है और ईवीएम में जो हेर फेर होता है उसका भरोसा कौन करेगा? अब की नहीं ना हेर फेर कुछ हुआ है? क्यों नहीं हुआ है हेर फेर? यही 110 वोट से हरा दिया गया है बांसगांव में। मतलब स्वीकार नहीं आपको? अभी कैसे स्वीकार किया जाएगा? 110 से जीत तब? हाँ, 110 से जीत होती तब आपकी? 110 से जीत होती तब तो, जब हरा दिया गया तो उस पर क्या विश्वास किया? तो आपकी वही पड़ती, मतलब अभी भी भरोसा ईवीएम नहीं है? अभी भी भरोसा नहीं है। इतना वोट पड़ा है जो है समाजवादी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में, कि उसको कहां तक चुराएंगे ये लोग? उसको चुरा नहीं पाए। उसके बाद भी हमारा प्रत्याशी जीत गया, गठबंधन जीत रहा है। संतोष जी क्या कहेंगे जीत पर? जीत पे हम सबसे पहले आपको बधाई देंगे और यहाँ संत कबीर नगर की जो सम्मानित जनता है हम उनको बधाई देते हैं और आप लोगों को भी बधाई देते हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनको भी बधाई देते हैं। क्या उम्मीद है सांसद से? सांसद जी से उम्मीद, अब उम्मीद तो है ही है भाई, हमारे सांसद जी हैं, उम्मीद है उनसे विकास किया जाएगा, विकास होगा। क्या लगता है विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। कैसे? जो विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ है वो सारी रणनीतियों के तहत इंडिया गठबंधन विकास करेगी। पप्पू निषाद सांसद बन गए, जनता ने चुनाव लड़ लिया, अब विकास के मुद्दे। आप सबको बधाई। पप्पू निषाद जी को संसद बनाने में आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जगहों पे लोगों का आपने बयान लिया और वो जनता तक पहुंचाया, जिससे जनता भी मुखर हो करके और भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल 10 साल की जो झूठ की जो है आवाज़ थी उसको नाकारते हुए सच्चाई की तरफ मुड़ी, जिससे जो है पप्पू निषाद जी भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। संसद बनने के बाद हर आदमी, हर जनप्रतिनिधि से उम्मीद करता है, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भाई संसद हुआ है अच्छा काम करेगा,
और विकास के प्रगति पे चलेगा। राहुल, क्या लगता है आपको, सांसद जी अब रहेंगे क्षेत्र में कि ये भी अब गायब हो जाएंगे? नहीं, सांसद जी क्षेत्र में रहेंगे। जनता ने अपार समर्थन दिया है और वो पहले विधायक मंत्री रह चुके हैं और वो क्षेत्र में रहेंगे, विकास का कार्य करेंगे। पक्का यकीन है आपको? एकदम यकीन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद इतनी लगन और मेहनत से जिताए हैं कि हम लोग उनको निरंतर ये प्रेरित करेंगे कि वो क्षेत्र में रहें। फिलहाल आपने देखा कि संत कबीरनगर में प्रवीण निषाद बीजेपी से प्रत्याशी थे, करारी हार हुई है और कहीं ना कहीं प्रवीण निषाद ने भी मजबूती से लड़ा चुनाव, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करना पड़ेगा और संत कबीरनगर से पप्पू निषाद की बड़ी जीत हुई है। लेकिन जिस तरह से प्रवीण निषाद को लोगों ने नकार दिया है और लोगों ने चुनाव में कहा था कि सांसद जी हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, अब देखने वाली बात होगी। पप्पू निषाद सांसद तो बन गए हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद क्या ये भी प्रवीण निषाद की तरह गायब होते हैं या फिर जनता की सेवा करेंगे? साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल किरारी।